प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अल्पतमांक पे, जो फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही इससे कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में न पूछे जाते हों, लेकिन इस टॉपिक के बगैर हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी। या मैं ये कहूँ कि अगर हम फर्स्ट ईयर इंटर से रिलेटेड या हम ग्रेजुएशन स्तर पे जाकर के किसी भी क्लास का कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट करने में भी हमको प्रॉब्लम होगी यदि हमें अल्पतमांक के बारे में जानकारी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कहें कि एक हिडन टॉपिक हमारा ऐसा है कि जो हर जगह यूज होगा, लेकिन वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। हमें तो जानना बहुत जरूरी कि ये अल्पतमांक आखिर है क्या चीज। अल्पतमांक यानी कि मैं उसे ऐसे भी कह सकता हूं कि अल्पतमांक किसी भी ऑपरेटर्स या वो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वो कितना कम से कम उसे मेजर कर पाएगा, यानी कि कम से कम कितना उसको माप सकता है। तो कम से कम माप ही उसका अल्पतमांक कहलाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑपरेटर, सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो अल्पतमांक एक ही हो, ऐसा नहीं है। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो जो मीटर स्केल होगा, वो मीटर स्केल अगर हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो उसका लिस्ट काउंट अलग होगा, इंच में दिया है तो उसका लिस्ट काउंट कुछ और होगा, किलोमीटर में दे रखा है तो उसका लिस्ट काउंट कुछ और होगा। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि अगर मैं टेम्परेचर फाइंड कर रहा हूं तो पता चला कि वहां पर एक र्यूमर हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, एक फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करने वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, या मैं डिग्री सेल्सियस फाइंड करने वाला है, या केल्विन में फाइंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो सबके लिए हमारा लिस्ट काउंट यानी कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है वो सबके लिए अलग अलग होगा। एक्स वाई जेड अगर हम वेट मशीन से अगर उसका वेट फाइंड कर रहे हैं, उसका मास फाइंड कर रहे हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि उसके लिए मेजरमेंट अलग होगा। पता चला कि वो पूरा वेट मशीन ऐसी है कि जो किलोग्राम में दे रही है, कोई वेट मशीन ऐसी है जो केवल ग्राम में ही तौल रही है, कोई वेट मशीन ऐसी है जो टन और कुंटल में तौल रही है। तो उसके लिए लिस्ट काउंट हमारा अलग अलग होगा। यानी कि लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए मतलब सभी के लिए फिक्स नहीं होता है, और किसी रिजर्व एक ही इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका लिस्ट काउंट खुद का यानी रिजर्व और फिक्स होता है। पहली बात, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने देखा होगा किसी दुकान पे एक वेट मशीन है और उस वेट मशीन में एक रेड कलर की स्क्रीन लगी रहती है। तो उस रेड कलर की स्क्रीन को जैसे ही हम देखते हैं सामान लेने से पहले, तो वो बिल्कुल जीरो रीडिंग दिखाता है। कैसे उसमें रहता है कि ये स्क्रीन है और 2 पॉइंट इधर 0 0, इधर भी 0 0, इसके ऊपर छोटा सा किलोग्राम, इधर ग्राम लिखा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो आपने क्या देखा कि अगर हम सामान तौल रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा जीरो हमारा बढ़ना स्टार्ट होगा, जिसकी डिजिट हमारी बढ़ेगी। तो आपने क्या देखा कि ये जीरो सबसे पहले बढ़ता है, यानी कि 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम सही है क्या? नहीं, 1 ग्राम सही है। ये 0.001 किलोग्राम को शो करेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही हमारी डिजिट बढ़ती जाती, 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते 999 तक गई, तो 999 तक। अब जैसे ही ये फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1000। अब 1000 अगर हो गया तो किलोग्राम के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 0 और इधर आ गया आपने 1 किलो डाल दी, तो उसने क्या किया? बिल्कुल ठीक इसी रीडिंग को पढ़ते हुए आपको वो दाल दे दी। लेकिन आपने गौर क्या किया कि वो इंस्ट्रूमेंट
जो मेजर कर रहा है उस दाल को, उसके वेट को, तो उसकी स्टार्टिंग हमारी यहां से हुई थी ना, यानी कि वो इससे कम वेट वो मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट 0.001 किलोग्राम से कम मेजर नहीं कर पाएगा, यानी कि जो उसका लीस्ट काउंट हुआ। 1000 ग्राम बराबर होता है इसके 1 किलोग्राम का, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? 1 ग्राम। क्या हम लिस्ट काउंट फाइंड करना कुछ सीखे? अब जरा आपके सामने दो डायग्राम बने हुए हैं, एक मीटर स्केल और एक वर्नियर कैलिपर्स। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। अब जरा मीटर स्केल की बात करिए, आप घर के पास है होगी, चेक करिए, उसको देखिए। ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही हमारी 30 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की या 100 सेंटीमीटर की 1 मीटर की लेंथ पे 1 मीटर स्केल होती है, लेकिन वो कम से कम कितना मेजर कर पाएगी? तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि हम कोई भी लेंथ हो, उस लेंथ को अगर मेजर कर रहे हैं तो कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं उस मीटर स्केल से? एक 1 डिवीजन के इक्विवेलेंट, यानी कि उसका एक भाग कितना है, हम उतना कम से कम मेजर कर सकते हैं। अब एक भाग आप मीटर स्केल में देखिए तो 1 सेंटीमीटर के बीच में और इस 0 के बीच में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10। अब ये 10 है क्या? तो उसके एक पार्ट को, जैसा कि आपने अगर पैमाना पढ़ रखा है तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, यानी कि वो क्या मिलीमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि एक भाग, उसका एक भाग क्या वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा? या हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में भागों की संख्या बराबर 10, तो एक भाग की लंबाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर बटे 10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर, यानी कि एक भाग की लंबाई जो होगी वो 1 मिलीमीटर होगी, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीटर स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर ही कम से कम हम मेजर कर सकते हैं, या हम कहें कि 1 मिलीमीटर ही हम मेजर कर सकते हैं। तो ये 1 मिलीमीटर और या कहें कि 0.1 सेंटीमीटर ही इसका क्या है? लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट इस मीटर स्केल के लिए कितना आया? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जाएं तो ये वोल्ट मीटर सपोज किया जाए है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 वोल्ट, या हम कहें कि वो 0.5 वोल्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे नीडल लगी है जो मेजर कर रही है इस पॉइंट के ठीक सामने जाकर के। तब हम अगर ये देखें कि वो कम से कम कितना मेजर कर पा रहा है, तो यार एक कॉलम के बराबर ही तो मेजर कर सकता है कम से कम। ठीक है, तो एक कॉलम की वैल्यू कितनी हुई? तो आपने ये देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हैं किसमें? 0.5 वोल्ट में, यानी 0.5 वोल्ट में 10 डिविजन्स हैं।
वन डिविजन्स की लेंथ क्या होगी, उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो वन डिविजन्स की लेंथ जो होगी वो 0.5/10 यानी कि 0.05 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी? 0.05 वोल्ट के इक्विवेलेंट। अगर ये हमारी मेजरमेंट निडल इस डिवीजन के ठीक सामने है तो इसका मतलब कितना वोल्टेज हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स, और वन डिविजन्स कितना है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, 0.05 into 9 is equal to 0.45 वोल्ट। 0.45 वोल्ट हमारी रीडिंग शो करेगा। अब 0.45, अब केवल वन ही डिवीजन तो 0.5 में रह गया था, तो अगर हम 0.5 इसमें ऐड कर लें, सॉरी वन डिवीजन के इक्विवेलेंट यानी 0.05 इसमें हम ऐड कर लें तो क्या 0.5 वोल्ट मिलेगा अगर नीडल हमारी यहाँ होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी जाकर के हम वोल्ट मीटर, अमीटर की भी रीडिंग आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर है उसके लिए भी। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए कि उस मेजरमेंट का मतलब लीस्ट काउंट क्या है। अगर ये मान लीजिए वोल्ट मीटर में मेजर कर रहा है तो उसका लीस्ट काउंट वोल्ट में होगा। अगर सपोज कर लीजिएगा कि वो वोल्ट मीटर हमारा मिली वोल्ट में मेजर कर रहा है तो उसका लीस्ट काउंट मिली वोल्ट में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो उसके ऊपर लिखा रहता है, समझ गए ना। तो मीटर स्केल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड या आप कहीं पर भी किसी भी XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लीस्ट काउंट देख रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। किसी भी मापक यंत्र की वो कम से कम माप जिसे वो माप सकता है शुद्धतम अंकों तक, यानी कि शुद्धतम अंकों तक माप सकता है, वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। अब जरा हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में चर्चा करें। क्या मीटर स्केल का हमारा 1 मिलीमीटर ही कम से कम मेजर कर सकता है शुद्धतम अंकों तक, यानी 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए तो क्या ये इससे ज्यादा मेजर कर सकता है कि उससे कम? हाँ, ये थोड़ा माइक्रो डिवाइसेस है, ये माइक्रो डिवाइस है। ये मीटर स्केल जो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर को मेजर कर रहा है, ये 1 मिलीमीटर से भी कम अगर है उसकी लेंथ, उसकी रेडियस, उसका डायमीटर, तो उसको भी बहुत शुद्धतम अंकों तक माप सकता है। हम इसके बारे में जरा समझ लें क्या है। ये हमारा मीटर स्केल है जिसपे ब्लू कलर से लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, ये सेंटीमीटर है जैसा कि मीटर स्केल आपके बारे में बताया गया अभी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तो जो है और कनेक्शन हमारा इसका सीधे ये दिया गया है, तो ये उसके जबड़े कहलाते हैं। वो ये जबड़े हैं जिसके इन दोनों जबड़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल है, इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो इस जबड़े में मैंने इसको ऐसे कस लिया। अब कैसे कसते हैं, तो इस पेच को थोड़ा ढीला करें, ढीला करेंगे तो यहाँ पर एक रोटेट करने वाली एक घिरनी टाइप में लगी रहती है जिसको हम अंगूठे के सहारे से ऐसे घुमाते हैं तो ये आगे और पीछे आसानी से बढ़ता है, और इसको हम आगे बढ़ा करके जिसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं उसको हम जबड़े के बीच में दबा देते हैं और इस पेच को फिर हम कस देते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक कलर के कुछ डिविजन्स आपको दिख रहे होंगे, तो ब्लैक कलर के जो डिविजन्स हैं ये वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं, ये आपके मीटर स्केल के डिविजन्स हैं जो सेंटीमीटर में है, और ये वर्नियर के डिविजन्स हैं। जब इस दोनों जबड़ों के बीच में कोई भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल चीज नहीं होगी तब हम इसको बिल्कुल जबड़ों को आपस में सटा देंगे, तब हम ये देखते हैं कि जो वर्नियर के डिविजन्स हैं वो वर्नियर के जो डिविजन्स होंगे वो हमारे 10 हैं, और ये 10 डिविजन्स हमारे इस मीटर स्केल के 9 डिविजन्स के इक्विवेलेंट है। मीटर स्केल के डिविजन्स यानी कि इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके 10 डिविजन्स
इस मीटर स्केल के 9 डिविजन्स के इक्वल बैठता है। ये वर्नियर कैलिपर्स में रहता है। ये क्लियर आप उसको आसानी से देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, जो इसके 10 डिविजन्स, इसके 9 डिविजन्स के ठीक इक्वल बैठते हैं। अब जरा हम ये देखें कि उसका लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करें। तो थोड़ा मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लें, माना वर्नियर में भागों की संख्या n तथा एक भाग की लंबाई v है, तो n भागों की लंबाई कितनी हो जाएगी? n इंटू v। भाई एक भाग की लंबाई मैंने v मान ली और मैं उसमें सपोज कर ले n भाग है, तो एक भाग की लंबाई अगर v है तो n भागों कितनी होगी? nv होगी। अब जरा इस मीटर स्केल पे आते हैं, तो स्केल में भागों की संख्या कितनी होगी? n-1। क्यों? अभी आपने देखा इसमें 10 है तो उसके 9 डिविजन्स के इक्वल आ रहा है, तो स्केल में भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-1। यदि स्केल के एक भाग की लंबाई s है, तो n-1 भागों की लंबाई बराबर n-1 इंटू s होगी। बताओ भाई। अब जैसा कि आपको बताया गया कि अगर ये जबड़े हमारे फैले ना होंगे, बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए इनको, तो इसके 10 डिविजन्स मीटर स्केल के 9 डिविजन्स के ठीक इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि nv n-1 इंटू s के ठीक इक्वल होगा। तो nv इज इक्वल टू n-1 इंटू s, यानी कि nv इज इक्वल टू ns माइनस s, nv माइनस ns इज इक्वल टू, यहाँ से n वाले पार्ट्स हम एक तरफ ले लेते हैं, तो s इज इक्वल टू ns माइनस nv, s इज इक्वल टू n कॉमन ले लें, s माइनस v, यानी s बाई n इज इक्वल टू s माइनस v। हाँ, s बाई n इज इक्वल टू s माइनस v, यानी कि मीटर स्केल के एक भाग में से अगर हम वर्नियर के एक भाग को लेस करेंगे तो ये जो डिफरेंस मिलेगा इसको हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। अब यही वर्नियर कांस्टेंट हमारा उस वर्नियर का लीस्ट काउंट भी कहता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट भी कहलाता है उस वर्नियर का लीस्ट काउंट। अगर हम s बाई n से जगह हम इसका लीस्ट काउंट, यानी s माइनस v हमारा वर्नियर कांस्टेंट है जो लीस्ट काउंट कहलाएगा, तो जो अगर s बाई n के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब s बाई n भी हमको उस वर्नियर का लीस्ट काउंट ही बताएगा। तो s बाई n को अगर हम सॉल्व करें तो s माने मीटर पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो s बाई n इज इक्वल टू मीटर पैमाने के एक भाग, तो एक भाग यानी कि एक डिवीजन हमको कितना मिलता है? 1 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट। तो 1 मिलीमीटर यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर अपॉन m भागों की संख्या, वो भी किस पे? वर्नियर पे। तो वर्नियर पे भागों की संख्या कितनी? 10। तो अल्पतमांक क्या मिला? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया, कई सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है
हमारे टेट सुपर टेट एग्जाम जो है कि अन्य कंपटीशन एग्जाम में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पर हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। हम अगर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पर भी हमको जरूरत पड़ेगी। और बाकी मैकेनिक्स में तो आपको जगह जगह इसकी यूज है। तो अच्छा, अब जरा S माइनस बी की थ्योरी हम समझ लें क्या है। तो S माइनस बी की थ्योरी ये है कि S माइनस बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। S माने क्या है? अब S मीटर पैमाने के एक भाग की लंबाई, जो 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर कह सकते हैं। बी वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई है। तो एक भाग की लंबाई अगर हम देखें तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 10 भाग उसके 9 भागों के बराबर है। तो वर्नियर के 10 भाग बराबर मीटर पैमाने के 9 भाग। तो क्या ये 9 भाग हमारे 9 मिलीमीटर हुए? 9 मिलीमीटर हुए, बोलो भाई 9 मिलीमीटर हुए, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं? 0.9 सेंटीमीटर। तो एक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो एक भाग की लंबाई v बराबर 0.9 by 10 इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। क्लियर? अब S माइनस v, अब देखिए S माइनस v इक्वल टू S कितना है? 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर। अब आप इसमें से इसको लेस करिए, कितना मिलने वाला? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यही रेशियो या ये डिफरेंस ही हमारा वर्नियर कांस्टेंट है, जो उसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट हमें कितना मिला? 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्क्रू गेज है और भी कई ऑपरेटर्स हैं जिनके लिस्ट काउंट हमारे पूछे जाते हैं। आपको नए अगले वीडियोस में चर्चा होती रहेगी और आप तक पहुंचते रहेंगे वो सब क्वेश्चंस वगैरह। तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। भैया